नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरीन ईसानी। जीवन की इस भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। कोई भी अनुभव सफल असफल नहीं होता है। कोई भी अनुभव सफल असफल नहीं होता है, अपितु हर अनुभव में छुपा एक सबक अवश्य होता है। हर अनुभव में छुपा एक सबक अवश्य होता है। उसे ठीक समझना ही उस अनुभव का उद्देश्य होता है और उसी समझ से हमारा समस्त जीवन सफल होता है, सफल होता है। दोस्तों, आज का हमारा ये शीर्षक बड़ा स्पष्ट है। पिछली बार हमने प्रसन्नता पाने की 3 कुंजियों के बारे में बताया था। मुस्कुराते रहिए, ध्यान से सुनिए और आवश्यकता पड़ने पर मौन रहिए। तो आज हम आगे की कुंजियों के बारे में बात करने वाले हैं और उसमें सबसे पहली कुंजी है कृतज्ञता अनुभव कीजिए और उसे प्रकट भी कीजिए, जिसका मतलब है कि फील द ग्रेटिट्यूड एंड एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड। आभार का अनुभव करें और आभार प्रकट भी करें। एक शिक्षक ने बच्चों को एक प्रश्न दिया, ये वाला प्रश्न देखिए, और सबसे कहा कि आपको इस प्रश्न के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो लिखें। कुछ देर के बाद जब शिक्षक ने पूछा तो सबने लिखा था कि गुरुजी, हमको तो सिर्फ एक काला बिंदु ही दिखाई दे रहा है। आचार्य ने फिर से कहा कि एक बार फिर देखें, लेकिन सबने कहा कि नहीं, बिंदु के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो गुरुजी ने कहा, आचार्य ने कहा कि यही हमारे जीवन को दर्शाता है। जो पृष्ठ का पूरा कोरा भाग है जिसमें कि आप कुछ सकारात्मक लिख सकते हैं, वो आप में से किसी को दिखाई नहीं दिया। सबको सिर्फ वो केवल वो छोटा बिंदु दिखाई दिया। तो हमारी जिंदगी, हमारे जीवन भी इसी प्रकार है कि हमारे जिंदगी में जो छोटी छोटी कठिनाइयां हैं उनको हम ज्यादा महत्व देते हैं, हमें सिर्फ वो ही दिखाई देती है। लेकिन जिंदगी में जो उपलब्धियां हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो प्रसन्नता की बातें हैं, जो उपलब्धियां हैं, मित्र हैं, भाई बंधु हैं, माता पिता हैं, घर है, अच्छा स्वास्थ्य है, अवसर हैं, वो हमें नहीं दिखाई देते। हमें एक आदत सी हो गई है कि जो नहीं है, जो कठिनाई है, सिर्फ वही हमें दिखाई देती है। तो हमें जिंदगी में ये देखना चाहिए, अपने जीवन में ये देखना चाहिए कि जो जो उपलब्धियां हैं उसके लिए प्रकृति का आभार माने, अनुभव करें और आभार माने। और इसी तरह से अगर कोई हमें सहायता करता है, सहयोग देता है, तो उसी का भी हमें आभार मानना चाहिए और हमेशा हमारी दृष्टि सकारात्मक होनी चाहिए और हर परिस्थिति में हम सकारात्मक चीजों को ही देखें और उसका आभार मानें। इसके आगे की कुंजी है डू चैरिटी, यानी कि निरंतर दान पुण्य करें। कितने लोग हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं, जिनको खाने पीने के लिए बड़ी मुश्किल से एक समय का भोजन मिलता है। तो हम जिनके पास उपलब्धियां हैं, जो 3 वक्त का अच्छे से भोजन कर सकते हैं, तो हमें न सिर्फ प्रकृति का आभार मानना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों की सहायता भी करनी चाहिए। मुझे याद है, मार्केट में एक वृद्ध आदमी बैठता था जो कि पुराने जूते बेचता था। उसकी ग्राहकी कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। एक दिन उसके पास एक छोटी सी मैले कपड़ों में एक छोटी बच्ची आई और वो उसके हाथ में बूट पॉलिश के सब सामान था और उसने कहा, बाबा मैं आपके जूतों की पॉलिश कर दूं। मैं और मेरे भाई कितने दिनों से भूखे हैं, मुझे अपने भाई के लिए और मेरे लिए कुछ खाना खरीदना है। तो बूढ़े के आंखों में आंसू आ गया और तुरंत उसने उस बच्ची को गले से लगा दिया और कहा कि अरे छोड़ो, ये तो हम बाद में कर लेंगे, चलो मैं नुक्कड़ पे तुम्हें कुछ नाश्ता कराता हूँ। और वो उसे नुक्कड़ पे ले गए, उसे नाश्ता कराया और उससे नाश्ता बंधवा कर भी दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग जो स्वयं भी तकलीफ में हैं, लेकिन दूसरों की तकलीफ को वो ज़्यादा समझते हैं और उनकी परेशानी अपनी परेशानी से ज़्यादा समझकर लोगों की सहायता करते हैं। उसी तरह से हमको भी किसी भूखे को भोजन कराना चाहिए, किसी अनाथालय में दान करना चाहिए। अगर अपने मित्रों में या अपने बंधु बांधवों में भी कोई ऐसे लोग हैं जिनको की पैसे की ज़रूरत है, उनकी मदद करनी चाहिए। पाने की आगे की कुंजी है धैर्य धरिए, बी पेशेंट। एक चिक्कू में आपने देखा होगा कितने बीज होते हैं, 1 या 2, लेकिन उस बीज के अंदर कितने चिक्कू होते हैं ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन समय पर उसमें से कितने सारे
चिक्कू प्रकट होते हैं। तो ये धैर्य का ही धैर्य के फलस्वरूप ही ये होता है। हम लोगों को आदत हो गई है कि जो भी कुछ हम काम करते हैं हमें लगता है कि उसका फल हमें तुरंत मिलना चाहिए। अगर हम किसी से कुछ कहते हैं और कोई काम नहीं होता है, या अगर बच्चों को कुछ कहते हैं और वो मना कर देते हैं, तो हम गुस्से हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। एक बीज ने मुझसे कहा कि मैं एक बड़ा पेड़ बनना चाहता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास धैर्य है, सहन शक्ति है, तुम्हारे पास समय है? और उसे लेकर मैंने ज़मीन में बो दिया, ज़मीन के अंदर 1.5 फुट अंदर, और वो अंधेरे में पड़ा रहा, गीली मिट्टी में पड़ा रहा और बहुत तड़प रहा था, बहुत बिलक के विलाप कर रहा था। तो मैंने पूछा क्या हुआ? वो कहने लगा कि ये गीली मिट्टी क्या है, ये अंधकार क्या है? मैंने कहा ये तो सब तुम्हें सहना पड़ेगा, धैर्य रखो। और 5-6 दिन के बाद वहीं पर एक अंकुर फूटा और अपना नया स्वरूप देखकर वह बीज फूला न समाया, और कुछ वर्षों के बाद एक बड़ा घना पेड़ बन गया। तो धैर्य ही हमें जिंदगी में विकास की तरफ ले जाता है, और धैर्य रखने से हर परिस्थिति में जो हमारी सामना करने की शक्ति है वह 10 गुनी बढ़ जाती है, और धैर्य हमारे विकास में हरदम सहायता करता है। हमारी आगे की प्रसन्नता पाने की कुंजी है क्षमा भाव रखें, हैव फॉरगिवनेस। अक्सर ऐसा होता है कि किसी के बोलने या किसी के व्यवहार से जब हम आहत होते हैं, हमको बड़ी पीड़ा होती है, कष्ट होता है, हम दुखी होते हैं, और उसे हम हमेशा दिल में लेके घूमते रहते हैं, और अक्सर भूतकाल की उन बातों को, उस व्यवहार को याद करके फिर से एक बार अपने आप को पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हम उस दुखद घटना को भुला दें और उस इंसान को, उस व्यक्ति को हम मुआफ़ कर दें, उसे क्षमा कर दें। हम उसे क्षमा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो योग्य है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि क्षमा कर देने से उसका अनुचित वाक्य, उसका अनुचित व्यवहार उचित हो जाएगा, हम ये भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हम क्षमा भाव रखेंगे, अगर हम उसे क्षमा कर देंगे, तो यह हमारे लिए अनिवार्य है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी सुख शांति के लिए ये अनिवार्य है। तो ध्यान में रहे कि हमेशा क्षमा भाव रखें, और लोगों की गलतियां, लोगों का दुर्व्यवहार, लोगों के दुर्वचन क्षमा कर दें। ये जो प्रसन्नता पाने की कड़ी है वह है दया भाव रखें, बी काइंड। हम सब प्रकृति के बने हुए हैं, प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं। तो जैसे प्रकृति में अलग अलग चीज़ें होती हैं और हर एक के अलग अलग गुण धर्म होते हैं, वैसे हम भी सब अलग अलग, हमारे बोलने का अंदाज, हमारे विचार व्यवहार सबके अलग अलग हैं, अलग अलग गुण धर्म हैं, अवगुण भी हैं। तो और दूसरी बात कि हमारा मन चंचल रहता है, कभी हम जल्दी में हैं, कभी चिंता में हैं, कभी किसी कठिनाई में हैं। इस वजह से भी हमारा ध्यान कभी कभी स्थिर नहीं रहता। इस वजह से क्या होता है कि कोई कार्य करने में या कोई वाक्य कहने में हमसे भूल हो जाती है और कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो ऐसा हम सबसे होता है। तो हमें इसलिए लोगों के प्रति, घर के परिवार के लोगों के प्रति, मित्रों के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति, अनजान लोगों के प्रति हमेशा दया भाव रखना चाहिए। और अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो उन्हें प्यार से समझाकर दूसरी बार ऐसी गलती न करने का हिदायत करके कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो हम अगर ये दया भाव रखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा और लोग हमसे मित्रता करने को उत्सुक रहेंगे। और एक बात ध्यान में रखें कि जो लोग स्वयं दया भाव नहीं रखते, जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, ऐसे लोगों को, यानी कि जिनके पास दया भाव की कमी है, ऐसे लोगों को हमारी दया की अति आवश्यकता है। उनके साथ और भी ज़्यादा उनके ऊपर ज़्यादा दया रखें और उनके साथ और भी प्यार से, स्नेह से व्यवहार करें। साथ हम आज का अंक यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी भी कुछ प्रसन्नता पाने की कुंजियां बाकी हैं जो हम दूसरे अंक में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।